तो आज हम क्या करते हैं कि वो ही लेक्चर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं और लिंक्डइन की बात करते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन दोनों जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। दोनों पे काम करने के कुछ जो चीज़ें हैं वो सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर चूंकि फेसबुक पे किया था, आज लिंक्डइन कर लेते हैं। कल का लेक्चर हमारा हो जाएगा ब्लैक एड वर्ल्ड के ऊपर या अपवर्क के ऊपर। दो लेक्चर बाकी रहते हैं आज के बाद। एक होगा अपवर्क पे और दूसरा होगा आपका ब्लैक एड वर्ल्ड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद उससे पहले जो फाइवर की अपडेट्स हैं, मुझे बताएं कि क्या अपडेट्स हैं। गिग सबकी मुकम्मल हो गई हैं, 4 की नहीं हुई है अभी तक। 4 गिग किसकी पूरी होगी? 4 गिग्स। ओके। 4 गिग्स बस 4-5 लोगों की पूरी हुई हैं, और बाकी स्टूडेंट्स ने पूरी क्यों नहीं की थी 4 गिग्स? 2 ही हैं। 3 किसकी हुई हैं? 3 वाले कौन से लोग? ओके, 2 वाले कौन से लोग? 1 वाले? वो तो से पूछना नहीं चाहिए 1 वालों से, क्योंकि 2 हफ्ते बाद भी, 2 हफ्ते हो गए ना ऑलमोस्ट आज। 2 हफ्ते के बाद भी अगर 1 गिग बननी है तो फिर फायदा कोई नहीं है इसका। ये ऑलमोस्ट जीरो एफिशिएंसी। बहरहाल, गिग्स को पूरा करें जी एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ आपसे मैं, कि गिग्स पूरी करेंगे। उसके बाद हम 1 हफ्ता वेट करेंगे, फिर हम देखेंगे किस पे इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, किस पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। उस पे फिर हम चंद एक ऑर्डर से लगाएंगे। मतलब वो आप अपने पैसों से लगवाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो आप ऑर्डर लगवाएंगे चंद एक। उससे क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग है उसको भी बूस्ट मिलेगा, और आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी इंप्रूव होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ना लेंथी प्रोसेस है फाइवर वाला। इसमें गिग्स को रैंक करवाने के लिए थोड़ा सा हमें चंद एक ऑर्डर लगवाने पड़ते हैं खुद से। तो इसलिए वो ऑर्डर्स तभी लगवाएंगे ना जब आपकी पहले 4 गिग्स पूरी होंगी। एक बात याद रखिएगा कि फाइवर जो है वो किस बंदे की गिग्स को रैंक करता है। फाइवर उस बंदे की गिग्स को रैंक करता है जो बंदा सीरियस है काम करने में। और सीरियसनेस का जो सबसे पहली निशानी है ना, वो क्या है? कि उस बंदे की 4 गिग्स पूरी हों। मेरी बात समझ रहे हैं? जो फाइवर का एल्गो है ना, उसके अंदर कई चीजें मैटर कर रही होती हैं जो रैंकिंग इंप्रूव करती हैं आपकी गिग्स की। उसमें से एक फैक्टर कौन सा है? 4 गिग्स का पूरा होना। तो जिसकी 4 गिग्स पूरी होंगी, पूरी बनी होंगी, उसकी रैंक होने के चांसेस बाकी लोगों से क्या है? वो ज्यादा है। तो लिहाजा ये एज सुन एज पॉसिबल ये 4 गिग्स पूरी करें, ताकि 1 हफ्ते के बाद, मतलब अगर फर्ज करें इस वीक में आपकी 4 गिग्स पूरी हो जाती है, आपका लास्ट वीक है, तो जब आप इंटर्नशिप में आएंगे तो इंटर्नशिप में पहले दिन ही हम कोशिश करेंगे आपकी सारी गिग चेक कर लें कि किस पे इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, कौन सी गिग इस काबिल है कि जिसपे रिव्यूज लगवाने चाहिए, फिर कुछ ऑर्डर लगवाने चाहिए जिसके ऊपर। वो फिर आपको गाइड करेंगे कि आप फलां बंदे से पेमेंट करके ऑर्डर लगवा लें। वो फिर आप ऑर्डर लगवाएंगे जिससे आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी, और आपको जेन्युइन ऑर्डर आने के चांसेस भी इंशाल्लाह काफी हद तक इंप्रूव हो सके। बहरहाल जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लिंक्डइन के ऊपर है। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन मैंने बताया जैसे कि फेसबुक की तरह ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन लिंक्डइन जो है वो बना है प्रोफेशनल लोगों के लिए, यानी जिन लोगों ने जॉब हासिल करनी है या जिन लोगों ने, जिन कंपनीज ने जॉब देनी है, ये दोनों पार्टी जो है वो लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाती हैं। कंपनीज अपनी जॉब पोस्ट लगाती हैं कि हमें फलां जॉब के लिए हमारी वैकेंसी जो मौजूद है। तो लोग क्या करते हैं, फिर उस पर अप्लाई करते हैं, सीवी सबमिट करते थे। तो ये सारा काम चलता है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये आज से कुछ 7-8-9 साल पहले ये सिस्टम चलता था, लेकिन आज क्या है? आज जो लिंक्डइन है ये प्रॉपर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जो लिंक्डइन है वो प्रॉपर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। मुझे बताया आप में से किस किस का अकाउंट ऑलरेडी है लिंक्डइन के ऊपर? ओके, 3-4-5-5-6 लोगों का है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है जी। मुझे आप ही बताएं, आप में से किस किस का अकाउंट ऑलरेडी है लिंक्डइन के ऊपर? ओके, चलें, गुड है। अच्छा, अब लिंक्डइन जो है, मैं जब बता रहा हूं कि ये क्या बन चुका है, ये प्रॉपर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। और मैं अक्सर क्लास में बताता हूं कि जो लाहौर की, पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, वो सारे का सारा काम किससे पकड़ते हैं? सारे के सारे क्लाइंट किससे पकड़ते हैं? लिंक्डइन। यानी अगर आप, मतलब मैं इन सवालों को बता रहा हूं कि अगर आप सारी चीजें छोड़ दें, सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर अच्छे अंदाज से काम करें जिस तरह काम करना चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इनफ है। यहीं से आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जिस तरह काम करना चाहिए वैसे काम करना है। हम लोग क्या करते हैं, बस वो काम करते हैं जो आसान होता है, जिसमें थोड़ा सा हमें जरा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एफर्ट लगानी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, वो हम स्किप कर देते हैं।
लेकिन मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, वो इसके ऊपर चल रहे हैं। मेरे एक पुराने स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, ये कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट। तो मैं वैसे ही, यहाँ पे सदीक ट्रेड सेंटर है गुलबर्ग में, शायद आप जानते हो। तो सदीक ट्रेड सेंटर में मेरा वैसे जाना हुआ किसी काम से, तो वहां मुझे वो स्टूडेंट मिल गए, मेरे काफी पुराने स्टूडेंट हैं। मैंने कोई 1 साल जो है ना, 1 साल मैंने पढ़ाया पंजाब कॉलेज के अंदर भी, तो वहां मुझसे वो पढ़े थे। तो मुझे उनसे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हैं आजकल। उन्होंने कहा सर मैं इसी प्लाजे में होता हूँ, यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, और यहाँ पे जो है, मैं वहाँ पे जो है सेल्स के जो टीम है उसको मैं लीड करता हूँ। तो मैंने, चूंकि सेल्स की जहां भी बात आती है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, जो क्लाइंट ढूंढना होता है कि एक्चुअली क्या है, ये सेल्स वाला डिपार्टमेंट है। तो मैंने, हम लोग दोनों बैठ के वहां चाय शाय पीने के लिए बैठ के, खाना शाना खाने के लिए बैठ के वहां पे, तो मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता पूछना शुरू कर दिया कि यार क्या करते हो सेल्स में आप। तो उन्होंने बताया सर हम एक्चुअली टोटल 3 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा पूरा सॉफ्टवेयर हाउस जो है, वो जो क्लाइंट्स हमें मिलते हैं वो उन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलते हैं, 3 प्लेटफॉर्म्स। और उनका जो सॉफ्टवेयर हाउस था वो तकरीबन हर साल अपने एम्प्लॉयज को कभी दुबई का, कभी किसी और कंट्री का विजिट भी करवाता है, और अच्छे खासे पैसे भी कमाता है सॉफ्टवेयर हाउस। तो उनसे मैंने पूछा जी क्या, कहाँ पे ये क्लाइंट कहाँ से ढूंढते हैं? तो उन्होंने कहा सर एक तो लिंक्डइन है, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है, आजकल शायद वो इतना एक्टिव नहीं है सॉफ्टवेयर, क्योंकि लिंक्डइन ने थोड़ा सा उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसका नाम था लिंक्ड कैंप। लिंक्ड कैंप। अब जो लिंक्ड कैंपेन है ना, लिंक्ड जो है ना लिंक्डइन से, और कैंप से मुराद कैंपेन। तो लिंक्ड कैंप ये पेड टूल है। तो एक ये टूल इस्तेमाल करते हैं जी, और दोनों को कंबाइन करके ना, अब वो लिंक्ड क्या क्या करता है, उसी हम अपना लिंक्डइन अकाउंट देते हैं, वो ऑटोमेशन कर देता है। यानी हम आगे भी जब आज जो चीजें सीखेंगे ना, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें वो ऑटोमेट कर सकता है, वो ऑटोमेशन कर देता है। मतलब उसमें क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट काफी कम हो जाती है। वो चीजों को ऑटोमेट करके ना, क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर वो था। अच्छा, अब वो भी किसके थ्रू हो रहा है, लिंक्डइन के थ्रू हो रहा है। और नंबर 3 जो सॉफ्टवेयर है, वो है, जो टूल है, वो है snov.io। इस पे बात हमारी थोड़ी सी पहले भी हुई है, और मैं जब इंटर्नशिप के लेक्चर हमारे होंगे तो वहां हम ईमेल मार्केटिंग के लिए सुनो का इस्तेमाल करेंगे, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन के थ्रू के साथ भी वो अटैच हो सकता है। नहीं, जो काम करता था ना लिंक्ड कैंप, आजकल वो काम suno.io भी कर रहा है। मतलब उसमें एडिशनल फीचर ही आ चुका है। यानी अगर आपके पास आज के दौर में सिर्फ 2 टूल हो, लिंक्डइन और प्लस आपके पास क्या हो, suno.io, तो इन दोनों टूल्स को कंबाइन करके आप अच्छे खासी कैंपेन चला के और बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं वो तलाश कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बताने का मकसद ये है कि सिर्फ, मतलब मेन जो कोर है वो क्या है, वो लिंक्डइन। पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर हाउस लिंक्डइन के बेस पे चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे अंदाज से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी क्लाइंट मिलने के काफी चांसेस हैं, और यहाँ पे फेसबुक के मुकाबले में जो स्कैम रेशो है वो भी काफी हद तक कम है। यहाँ ज्यादा स्कैमर्स नहीं है, निस्बतन कम है। अच्छा, करना हमने अब क्या है, यहाँ भी जो सबसे पहला स्टेप है ना वो सेम है, जो अपने फेसबुक पे किया था, ये यहाँ पहला स्टेप वही वाला होगा। तो पहला स्टेप क्या है, कि आपने क्या करना है यहाँ पे, कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ कंप्लीट करना है, और प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद आपने उसे ऑप्टिमाइज भी करना है। अभी ये हमारा इंटरनेट जो है, मुझे लगता है थोड़ा सा आज स्लो है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसके अंदर मैं इस पे प्रोफाइल पे जरा क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर आपकी आ जाती है। और प्रोफाइल पिक्चर आपकी डेफिनेटली थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसमें यहाँ पे अपने कैजुअल जो फोटोज होती हैं वो नहीं लगानी, प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो जाएगी। और जो कवर फोटो है, जिससे मैंने बताया फेसबुक के अंदर आपको, तो वहां क्या करेंगे आप सिंपली अपना जो स्किल्स हैं या अपनी जो सर्विसेज हैं उनका जिक्र करके अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं, तमाम चीजें यहाँ मेंशन हो सकती हैं। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बाकी है ना, फाइवर है, अपवर्क है, इसके अलावा आई कॉपीफाई, गेस्ट पोस्ट नाउ है, फ्रीलांसर.com है, के वर्क है, लेजिट है, मतलब जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, वो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ब्लैक एंड व्हाइट पे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसके। तो यहाँ पे आप अपनी जो कवर फोटो है, अब इसके अंदर अपनी सर्विसेज का जिक्र करें, अपनी सर्विसेज के साथ साथ अपनी स्किल का जिक्र कर सकते हैं, और यहाँ पे साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका जो ईमेल आईडी है वो आप साथ यहाँ पे शेयर करें। उसके बाद
अगली जो चीज हमारे पास है वो आपका नेम आ गया, नाम आपने एक्चुअल यूज करना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाती है हेडलाइंस। अभी जो हेडलाइंस हैं ये आपने अपनी फील्ड से मुतलका यूज करनी है, यानी ये हेडलाइंस क्या करती है, आपकी स्किल्स आपकी सर्विसेज की अक्कासी कर रही होती है। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया कि मैं एसईओ ट्रेनर हूं, जीबीपी कोच हूं, डिजिटल मार्केटर हूं, और क्या करता हूं। आप यहां क्या मेंशन कर सकते हैं, ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट, लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, लिंक एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं आप चैट जीपीटी से मजीद निकाल लें, उसे दो तीन रेफरेंस के तौर पर दें और उसे कहें मुझे इस तरह की और टर्म्स निकाल के दो। आप इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने जो एक, कम से कम एक से दो कीवर्ड आपने फिक्स कर लेने जिस कीवर्ड पे आप अपनी प्रोफाइल को रैंक करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ एक मैं चीज बताऊं आपको कि यहाँ अगर हम जाते हैं और यहाँ पे मैं जरा लिंक्डइन यहाँ पे एक न्यू टैब में भी ओपन कर लेता हूँ। ये लिंक्डइन है, और यहाँ पे हम जब सर्च करते हैं ना, फर्ज करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करता हूँ। जब मैंने गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च किया तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे देखिए पोस्टें आ रही हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है, पोस्ट, ग्रुप्स, पीपल, जॉब्स, कंपनीज, मोर पोस्ट। जब पीपल पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास ये वो लोग आ गए हैं जिन्होंने गेस्ट पोस्ट के नाम पे अपनी प्रोफाइल को अच्छा सेट किया हुआ है। और ये नंबर 1 पे ये बंदा आ रहा है, नंबर 2 पे ये बंदा आ रहा है, नंबर 3 पे ये बंदा आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर आप कोई एक कीवर्ड चूज कर ले, फर्ज करें मैं चूज कर लेता हूं लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट। मैं उस लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट का जो कीवर्ड है उसे मैं कहां कहां इस्तेमाल करूंगा, उसे मैं अपनी हेडलाइन में भी इस्तेमाल करूंगा यहां पे, उसे मैं अपनी जो अबाउट है यहां पे मैं इसके अंदर भी इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी सर्विसेज के अंदर भी इस्तेमाल करूंगा, और उसे मैं इस्तेमाल करूंगा कहां पे, अपनी जो पोस्टिंग होगी मेरी, मैं पोस्टों के अंदर भी हैशटैग लगा के वो इस्तेमाल करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उससे क्या होगा, जब मैं उस कीवर्ड को फोकस करूंगा, जगह जगह इस्तेमाल करूंगा, तो लिंक्डइन को पता चल जाएगा कि ये बंदा इस टॉपिक पे बातें कर रहा है ज्यादा, ये इस चीज का एक्सपर्ट है। तो जिस दिन लिंक्डइन को ये पता चल गया तो फिर क्या होगा, जब भी कोई बंदा लिंक्डइन पे सर्च करेगा लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, तो सबसे ऊपर किसका नाम आएगा, वो आपका है। अगर वो बंदा जो सर्च कर रहा है वो कुछ सर्विसेज बाय करना चाह रहा है, सर्विसेज लेना चाह रहा है, तो वो डेफिनेटली अप्रोच किसे करेगा, वो आपको अप्रोच करेगा। खुद आपको इंक्वायरीज आएंगे, कहेगा, बोला बंदा कह सकता है कि यार मुझे फ्लॉ सर्विस चाहिए लिंक बिल्डिंग, क्या मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी करना है, कंप्लीट भी करना है, और साथ साथ हमने ऑप्टिमाइज भी करना है, सेट करना है, इस लिहाज से सेट करना है कि जब कोई बंदा सर्च करे, हम उस कीवर्ड पे हमारी प्रोफाइल कहाँ आ जाए, वो टॉप पे आए। ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने बताया क्या क्या करना पड़ेगा, कहां कहां यूज करना पड़ेगा वो कीवर्ड, हेडलाइंस के अंदर, अबाउट के अंदर, स्किल्स के अंदर, इसके अलावा अपनी पोस्टों के अंदर। चार जगह पे अगर आप अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर लेते हैं उस टॉपिक को, उस कीवर्ड को, आपकी प्रोफाइल उस कीवर्ड पे रैंक कर सकते। सही हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अब ये तो चीज हमारी होगी, प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है जी कि सिंपली सर्च पे जाना है, और सर्च पे जाने के बाद, अच्छा पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लिंक्डइन के ऊपर ना हमने ज्यादा स्पीड नहीं पकड़नी शुरू, स्पेशली जिनका अकाउंट नया होगा, हमने स्पीड नहीं पकड़नी, क्योंकि जब हम स्पीड पकड़ते हैं अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गए हैं आजकल। अच्छा, ये अकाउंट वेरिफिकेशन जो है ना, ऐड वेरिफिकेशन बैच, ये एक ऑप्शन हमारे पास है। तो अगर आपके पास ई पासपोर्ट है ना, ई पासपोर्ट एक तो सादा पासपोर्ट होता है, ई पासपोर्ट अगर आपके पास है या बनवा लें अपना, तो उस ई पासपोर्ट के थ्रू ये वेरिफिकेशन हो जाती है, और आपको यहाँ पे आईडी वेरीफाइड हो जाती है, फिर ब्लॉक नहीं होती आईडी आपकी, फिर आप इजीली अपना काम जो है वो चला सकते हैं। आईडी वेरिफिकेशन करवाने के मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। मेरे पास दो आईडीज हैं, मैंने एक अपने भाई के नाम से बनाई है जिस पे हम ज्यादा थोड़ा एक्टिव होते हैं और क्लाइंट्स को हंट करने की कोशिश करते हैं, उसको मैंने वेरीफाई करवाया है। कुछ लोग सर्विस भी दे रहे हैं आपकी आईडी वेरीफाई करने की, कुछ पैसे लेते हैं आपसे, आईडी आईडी वेरीफाई कर देते हैं। वो कहाँ से वेरीफाई करते हैं, तो आपकी आईडी वेरीफाई हो सकती है दो तरीकों से। पाकिस्तान में दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो आप ई पासपोर्ट आपके पास हो, ई पासपोर्ट को आप स्कैन करते हैं, वो और उसके अंदर सिम होती है, पासपोर्ट के अंदर ना एक चिप होती है, वो चिप जो है वो स्कैन होती है, उससे आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है और आपका बैज यहाँ पे टिक लग जाता है। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास एक बिजनेस ईमेल आईडी हो, यानी आप फर्ज करें किसी एक फेमस कंपनी में काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल पिछले बैच में दे रहा था, हमारे पास यहाँ एक स्टूडेंट थे जो कि हायर में काम करते थे, हायर कंपनी में काम करते थे, उनकी जो आईडी थी, ईमेल आईडी थी, वो हायर हायर वाली थी।
मतलब फर्ज करें हाय से मुराद है, फर्ज करें मेरा नाम फरहान है, तो क्या होगा, farhan@hire.com। ये बिजनेस कंपनी की आईडी, ईमेल आईडी, उसके थ्रू भी आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है। या अगर आप जिस इदारे से पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन हासिल की है, जो पाकिस्तान की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, जीसीयू है, अगर आप यहाँ पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, अगर आप वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे, क्योंकि मैं यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ करंट, या मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ पहले, तो मुझे इसकी एक आईडी, ईमेल आईडी चाहिए, तो अगर वो एडमिन डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है, आपको वो आईडी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो ये होता है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपको अपनी ईमेल आईडी मिलती है यूनिवर्सिटी के नाम से। फर्ज करें यूईटी है ना, तो क्या होगा, farhan@uit.com, ऐसा होगा। बाहर तो कंपलसरी होता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है ये वाला। तो पाकिस्तान में अगर हम राब्ता करते हैं उनसे, यूनिवर्सिटी से, अगर एडमिन डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर देता है, आप उस ईमेल आईडी के थ्रू भी अपनी आईडी, अपनी लिंक्डइन की आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये अपनी आईडी को आपने वेरीफाई अगर कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी, इससे आपकी आईडी ब्लॉक होने के चांसेस काफी हद तक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मेरे रिकमेंडेड यही है कि आप इसको आईडी को वेरीफाई कर लें। पासपोर्ट अगर है तो ओके है, नहीं है तो फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करके देख लें। मैं वैसे एक ट्राई कर रहा हूँ, मतलब उसमें टाइम की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा। प्लान तो काफी देर का था ये, कि हमारी जो कंपनी है यूके के अंदर, यूएस के अंदर कंपनीज हमारी हैं, तो उनमें से किसी एक कंपनी को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हुए उनकी बिजनेस ईमेल आईडी बना के अगर हम ट्राई करें, तो मे बी वो आईडी हमारी वेरीफाई हो जाए। इसको मैं टेस्ट करना है, मैं कोशिश करूंगा, मैं आजकल मैं टेस्ट कर लूँ इसको। तो अगर ये टेस्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स ये तरीका भी हमारा चल जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा कि एक कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसमें कुछ कॉस्ट आपकी आती है, चलिए 50,000 रुपये आपने कॉस्ट आती है यूके में, तो वो कंपनी रजिस्टर करवाएं, और कंपनी रजिस्टर करवा के उसकी उस एक कंपनी के बेस पे चाहे आप 100 लोगों की आईडी वेरीफाई कर लें, तो 40 to 50,000 ऑलमोस्ट इस रेंज में लग जाता है। या अगर थोड़ी सस्ती करवानी है, सस्ता वाला पैकेज भी होता है, कोई 30,000 रुपये में भी हो जाती है कंपनी रजिस्टर। वो डिफरेंट चीज़ों का फर्क होता है, फिलहाल यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। कुछ सर्विसेज का फर्क होता है, पोस्ट आपको पाकिस्तान में डिलीवर होगी कि नहीं होगी, आपको वहाँ बिजनेस एड्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिफरेंट चीज़ें मैटर कर रही होती हैं उसके अंदर। लेकिन हमारा यहाँ पे काम सिर्फ क्या है कि कंपनी रजिस्टर हो जाए, और नंबर 2 चीज़ ये है कि उस कंपनी के नाम की ईमेल आईडी हमारे पास आ जाए। लेकिन मैंने इसको टेस्ट नहीं किया अभी, मैं पहले इसको टेस्ट करूंगा कि हमारी जो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो क्या उनकी बेस पे ईमेल आईडी वेरीफाई हो रही है। अगर तो ये अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, अगर तो उन आईडीज की बेस पे अकाउंट वेरीफाई हो गया, तो दैट मीन्स कि फिर ये काम बड़ा आसान हो जाएगा, कोई भी बंदा अपनी आईडी को वेरीफाई करवा सकता है उससे। बहरहाल जी, अच्छा अब करना आपने क्या है, ये आपकी आईडी कंप्लीट होगी, आपकी आईडी ऑप्टिमाइज होगी, अब आपने करना क्या है, अब करना आपने ये है कि सर्च में जाना है, और सर्च में जाके अपनी फील्ड से मुतलका, आपकी फील्ड क्या है मैंने उसे भी बताया था, गेस्ट पोस्ट, उसके बाद लिंक बिल्डिंग, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ, उसके बाद एसईओ, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, और एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है। जो गेस्ट पोस्टिंग है वो एक्चुअली एडवर्टाइजिंग भी है। बात समझ रहे हैं ना। तो 5-6 हमारे पास फील्ड्स आ गई हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं: गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, और एडवर्टाइजिंग। ये 6 मैंने आपको टर्म्स बता दी हैं। अब इन टर्म्स से मुतलका आप क्या करेंगे, मैं काम करता हूं, मैं अभी आपके सामने काम करता हूं, मैंने पहले वैसे ही किया नहीं है, अभी अभी मेरे जहन में आया है। मैं एक चीज ट्राई करता हूं, मैं अगर चैट जीपीटी से कहता हूं कि भाई मुझे बताओ, लॉगिन करना पड़ेगा पहले। अच्छा जी, अजान शुरू हुई है, अजान जरा सुन लें, उसके बाद आगे।
ओके जी। तो बात हमारी क्या हो रही थी कि हम यहाँ पे चैट जीपीटी के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि मुझे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के सेल्स वाले डेजिग्नेशंस ज्यादा हो गए की लिस्ट दो। अब ये देखें क्या है। सेल्स एग्जेक्टिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव, मार्केटिंग एग्जेक्टिव, इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, टैली सेल्स एग्जेक्टिव, अकाउंट कोऑर्डिनेटर, क्लाइंट सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी उन्होंने बताया मैं यहाँ पे, तो उसने काफी ज्यादा हमें ओहदे बता दिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास फर्ज करें सेल्स मैनेजर है। क्योंकि मैं इसमें इस तरह करता हूँ कि मार्केटिंग मैनेजर, मैं कॉपी करता हूँ ये नाम और मैं जाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर और यहाँ जाके मैं सर्च करता हूँ मार्केटिंग मैनेजर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मार्केटिंग मैनेजर लिख के सर्च किया। अब मैं पीपल पे क्लिक करूंगा। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये होगा कि चूंकि मैं पाकिस्तान से हूं तो लिंक्डइन मुझे पाकिस्तानी लोग दिखाए। देखिए पाकिस्तान, लाहौर, 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 लाहौर। तो मुझे मेरे करीबी लोग दिखाए लोकेशन वाइज। तो हमने क्या करना है कि चंद एक पहले, सबसे पहले चंद एक पाकिस्तानी, चंद एक कोई भी वैसे हमने ऐड कर लेने हैं। पाकिस्तानी लोगों को हमने चंद एक ऐड कर लेना है। जब हम ऐड कर लेंगे उसके बाद फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे लोकेशन लगाएंगे और लोकेशन लगा के हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं। और कुछ हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कौन से ऐड करेंगे, कौन से, इंडियंस। हमारे फर्ज करेंगे 10 को कनेक्शन बिल्ड हो गए पाकिस्तानी के साथ। कनेक्शन कैसे बिल्ड करने हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है ना यहाँ पे, कनेक्ट की। तो जब मैं यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए मार्केटिंग मैनेजर एट लिंक ली, हेल्पिंग सास कंपनीज रैंक हायर ऑन गूगल। तो ये इंडिया, इंडिया का है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एड अ नोट या सेंड विदाउट अ नोट। वैसे करूंगा जी सेंड विदाउट अ नोट। इससे मेरी कनेक्शन की रिक्वेस्ट चलेगी, यानी फेसबुक की जुबान में फ्रेंड रिक्वेस्ट चलेगी। अब इसको नोटिफिकेशन जाएगा, ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को मतलब देखेगा कि फलां बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे एक्सेप्ट करेगा तो मेरी इसके साथ क्या हो गया, कनेक्शन बिल्ड हो गया। ये हो जाएगा फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, कि डायरेक्ट ताल्लुक आ गया मेरा उसके साथ। अब फर्ज करें इस बंदे के साथ मेरा डायरेक्ट ताल्लुक बन गया है। अब जो इसके दोस्त होंगे ना, जो इसके कनेक्शन में लोग हैं, वो मेरे, वो कौन हो जाएंगे, वो मेरे हो जाएंगे सेकंड डिग्री कनेक्शंस। वो मेरे दोस्त के दोस्त हैं। और जो मेरे दोस्त के भी आगे से दोस्त होंगे, वो क्या हो जाएंगे, थर्ड डिग्री कनेक्शन। तो ये तीन लेवल्स हैं। लेकिन यहां पे आ रहा है फर्स्ट, सेकंड और साथ क्या आ रहा है, थर्ड। फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट से मुराद वो लोग जो मेरे साथ अभी डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ चुके हैं, जिन्होंने मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हुई है। सेकंड डिग्री कौन से लोग हैं, कि जिन लोगों ने मेरी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, उनके जो आगे दोस्त हैं, वो कौन होंगे, वो सेकंड डिग्री कनेक्शन में होंगे। और थर्ड डिग्री वाले कौन से होंगे, मेरे दोस्त के जो आगे दोस्त होंगे, वो क्या है, वो थर्ड डिग्री कनेक्शन के होंगे। तो हमने इनको टारगेट करना होता है। पर फिलहाल ये कि हमने कुछ पाकिस्तानी कर लिए, कुछ 10-15 पाकिस्तानी कर लिए, वो 15-20 आपने इंडियंस कर लिए। इंडियंस भी आपको अच्छा काम देते हैं, बजट थोड़ा सा कम होता है। इंडियन जो है सेल्स के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। वो उनके बड़ी बड़ी कह लें कि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री के साथ जो कंपनीज हैं वहां पे, उनके लिंक्स हैं, वहां से वो काम पकड़ते हैं और आगे अपने इंडिया से करवा लेते हैं या पाकिस्तान में से करवा लेते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो वो सेल्स के मामले में बहुत आगे हैं हमसे। तो अगर इंडियन भी अच्छे लोग हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो मसला कोई नहीं, इनके साथ भी काम किया जा सकता है। तो ये काम हमें देते हैं। बहरहाल, अब फर्ज करें अगर इंडियन के साथ आपने काम नहीं करना तो सिर्फ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी, कुछ इंडियंस, ताकि लिंक्डइन को पता चल जाए यार ये अपने इर्द गिर्द के लोग पहले कनेक्शन में लेके आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्री में जाएंगे और यहाँ पे इंडिया को मैं डिसलेक्ट करूंगा और यहाँ कर दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स, करूंगा शो रिजल्ट्स। कि अब मुझे यूएस के, अमेरिका के मुझे मार्केटिंग मैनेजर दिखाओ। अब देखें क्या हुआ यहाँ पे कि हमारे पास ये फिल्टर जब अप्लाई हुआ तो देखिए मेरे पास कौन से लोग आ गए हैं। ये सारे के सारे लोग कौन से हैं, ये यूएस के लोग हैं।
अमेरिका के लोग हैं, जो कि कौन है, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स हो जाए एसईओ स्पेशलिस्ट हो जाए, एसईओ मैनेजर्स हो जाए, एसईओ एग्जेक्टिव हो जाए, मतलब ये डिफरेंट होते हैं ना। एसईओ एग्जेक्टिव, एसईओ मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग मैनेजर, उस तरह की जो चीजें हैं, मतलब जो लोग हमारी फील्ड से मुतल्लिका हो सकते हैं, आप वो डिफरेंट बारी 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 लिख के चेक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपके जो लोग हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनमें देखना है कि ये देखें ये बंदा कौन है, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मैनेजर। ये कौन है, ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर एट फलां कंपनी, ये किसी कंपनी में ब्रांड मार्केटिंग में मार्केटिंग डायरेक्टर है ये। अब ये क्या है जी, मार्केटिंग मैनेजर एट फलां एडिटोरियल लिंक लिंक बिल्डर एसईओ लेवल। तो यहाँ पे देखें, ये डायरेक्ट हमारी फील्ड का एक पर्सन हमारे पास आ गई है। अब अगर मैं फर्ज करें इसको यहाँ पे कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अब इसका ताल्लुक भी क्या है, लिंक बिल्डिंग के साथ है और एसईओ के साथ है। देखिए, बाकी तमाम फील्ड्स में कंपटीशन होता है। तो फर्ज करें मेरी फील्ड वेब डेवलपमेंट है, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं, मैं फर्ज करें। अब जो कोई बंदा दूसरा सॉफ्टवेयर बना रहा है ना, वो मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कंपेटिटर। मैं चाहूंगा कि यार उसके साथ मेरा ताल्लुक ना हो। लेकिन लिंक बिल्डिंग के केस में मैं चाहूंगा कि मेरा अगले बंदे के साथ ताल्लुक बने जो लिंक बिल्डिंग वाला हो। क्यों? मैंने पहले भी बात की थी कि दुनिया की हर साइट मेरे पास नहीं हो सकती। अब मेरे पास कुछ डाटा है जो इस बंदे के पास नहीं, मैं इसको डाटा प्रोवाइड करूंगा। अगर उसे पसंद आया, वो क्या करेगा, वो मुझे ऑर्डर देगा। हम भी ऐसे करते हैं। मैं कई कई ऑर्डर मैंने अपने स्टूडेंट से मुकम्मल करवाए हैं। उनकी जो आउटरीच साइटें थी वो किसके पास थी, स्टूडेंट्स के पास थी। उन्होंने साइटें आउटरीच की हुई थी, उनसे डाटा लिया, क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट को पसंद आ गया, मैंने ऑर्डर उनको दे दिया, प्रॉफिट अपने रख के बाकी उनको प्रॉफिट दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा आपकी अपनी फील्ड के जो लोग हैं, जो लिंक बिल्डिंग वाले हैं, जो इस तरह के लोग हैं, ये भी आपके काम आ सकते हैं। तो लिहाजा आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और ये एक वेबसाइट भी आपके सामने आ गई है, editorial.link। मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करूं तो मैं जरा चेक करता हूं कि यहाँ पे क्या है, editorial.link। इसको जरा कॉपी, यहीं से मैं कॉपी कर ले, मेरे ख्याल में नहीं यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होती है कि नहीं होती। Link building services. We are link building agency that creates editorial backlinks to boost your ROI and revenue. Get sample of links. अच्छा जी, अब सैंपल ऑफ लिंक्स पे जब जाएंगे तो कॉन्टैक्ट वाला पेज आगे आ गया है। इनसे रब्ता यहाँ पे भी किया जा सकता है। लोकेशन इनकी क्या है, इनकी जो है वो लोकेशन, ये इनका एड्रेस है सारा जो लिखा हुआ है, और ये इनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्या क्या ये सर्विसेज दे रहे हैं, केस स्टडीज हैं, ब्लॉग है, अबाउट अस है। तो यहाँ पे आप 28 मेंबर्स की टीम है। क्लाइंट्स विच सर्व 500 प्लस क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं, 18,000 से ज्यादा लिंक से बिल्ड कर चुके हैं। सैंपल ऑफ लिंक अगर आप लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे इनको, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि आप इनसे राब्ता करके इनको कहें यार कि मैं एक लिंक बिल्डिंग या ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास कुछ डाटा है, तो क्या मेरा डाटा इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर ये लोग आपका डाटा इस्तेमाल करें, आपकी शीट आपसे ले लें और डाटा इस्तेमाल करना चाहें, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाए। ठीक है जी। इस तरीके से आप इस तरह की जो कंपनीज हैं उनके नुमाइंदगान को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। पर मैंने इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी है। इसी तरह देखें यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एसईओ एक्सपर्ट, कंटेंट स्ट्रेटजीज, ये बंदा भी डायरेक्ट हमारे पास जो है हमारी फील्ड का है। ठीक है जी। कंटेंट मार्केटिंग, चेक टर्म और भी ऐड कर लें, कंटेंट मार्केटिंग, जो कंटेंट मार्केटिंग है वो भी हमारी फील्ड के अंदर ही आती है। गेस्ट पोस्टिंग आती है कंटेंट मार्केटिंग। तो क्या हो गया, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, और एक और चीज ऐड कर लें, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं ना, अफिलिएट मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, वो भी गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, उन्हें भी गेस्ट पोस्टिंग चाहिए होती है। तो मैंने आपको कुछ 8-9 मैंने टर्म्स बता दी, 8 टर्म्स बता दी मैंने आपको। तो इन 8 टर्म्स को आप यहां पे सर्च करें, इससे मुतल्लिका जो लोग हैं वो तलाश करें, उनको अपने साथ कनेक्शन में लेके आए, उनके साथ दोस्ती करें। अब ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने काम वही करना जो फेसबुक पे किया था। क्या, जो मैंने आपसे कहा था ना कि पोस्ट आपने बनाई है फेसबुक के लिए, वो कहां पब्लिश हो जाएगी, यहां भी पब्लिश हो जाएगी। यहां कैसे पब्लिश करनी है, सिंपली एक काम करना है आपने।
अच्छा, अब यहाँ पे पोस्ट कैसे पब्लिश होगी, आपने एक काम करना है, बल्कि वो काम मैं बताता हूँ बाद में आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि फर्ज करें, अब मैं चल मैंने बड़े लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दी। फर्ज करें मैंने 200 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दी है, एक्सेप्ट सिर्फ 10-20 हुए हैं, 10 हुए हैं, 15 हुए हैं। अब मैं चाहता हूं मेरा जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क बन जाता है ना आपका, ये जल्दी ग्रो करे। तो क्या तरीकाकार है? तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे, ये आपने फील्ड सर्च की है, आप यहाँ क्लिक करें सेकंड के ऊपर। यानी मुझे सिर्फ वो बंदे दिखाओ जो मेरे किसी भी दोस्त के दोस्त हैं। मुझे वो बंदा दिखाओ जो मेरे किसी दोस्त का दोस्त है। अब देखें ये जो बंदा है ना, अब ये बंदा जो यहां में नजर आया है, नईम हसन, यूनाइटेड स्टेट से है, मार्केटिंग मैनेजर एट वर्ल्ड आईटी स्टोर। इस कंपनी में ये मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है जी। अब यहां देखिए, कहता है जी कि ये वाला जो है ना, एमडी मुख्तार हुसैन एंड आईटी सॉल्यूशंस पैक आर म्यूचुअल कनेक्शंस। ये क्या है? ये इसके साथ मेरे म्यूचुअल फ्रेंड है। अब जब मैं इसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, इसको भी नजर आएगा ये कि फरहान बिलाल जो है, इसके साथ आपके फलाफला जो दो बंदे हैं ना, ये म्यूचुअल फ्रेंड है। तो जब बंदे को ये नोटिफिकेशन जाएगा, तो देखेगा ये मेरे किसी दोस्त का दोस्त है, तो आपकी वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? वो काफी ज्यादा। तो पहले कोई 20-30-50 कनेक्शन बिल्ड कर लें। उसके बाद सिर्फ सिंपल क्या करना है आपने, आपने अगर आप ज्यादा स्पीड जल्दी बढ़ाना चाहते हैं कनेक्शंस की, तो सेकंड पे क्लिक करके आप सिर्फ उन लोगों को भेजें कनेक्शन की रिक्वेस्ट जो आपके किसी दोस्त के दोस्त। उससे आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, और नेटवर्क आपका जल्दी ग्रो होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहरहाल, अब ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये बंदा है, ये बंदा जी सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है एट वाइल्ड रोज कैसीनो एंड होटल। तो कैसीनो डेफिनेटली हमने इस पे काम नहीं करना, इसको हम स्किप करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर है, और यहाँ पे ये दो बंदे जो है मेरे साथ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं यहाँ पे इसके साथ। अब यहाँ देखें, पॉल विल्सन जो है वो म्यूचुअल कनेक्शन में है, अफिलिएट मार्केटिंग मैनेजर एट च्यूई। तो यहाँ पे इसके इस कंपनी के अंदर जो है ये अफिलिएट मार्केटिंग मैनेजर है। इसके अलावा यहाँ देखिए कि इसके अंदर मार्केटिंग मैनेजर है एस्ट्रीम डेंटल इम्प्लांट्स एंड स्पेशलिटी। अब देखिए इसके इसकी इसकी जो हेडलाइन है उसके अंदर ही यहाँ पे शो हो रहा है इसकी इसका जो डिपार्टमेंट है। लिहाजा इस बंदे को, इस खातून को अगर हम इन फ्यूचर रब्ता करें और इसको कोई डेंटल से मुतलका कुछ साइटें प्रोवाइड करें, तो दैट मीन्स ये शायद हमें कोई ऑर्डर दे सके। तो हम यहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ये मार्केटिंग मैनेजर जी, ओवरऑल मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है। तो ये डिफरेंट लोग हमारे पास आ गए हैं, इनको हमने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी कि आपकी जो वीकली कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजने की लिमिट है वो 150 है। अब एक हफ्ते में 150 लोगों से ज्यादा कनेक्शन की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो लिहाजा आपको अपना जो कनेक्शन का जो नेटवर्क है, वो आपको स्लोली स्लोली ग्रो करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले कोई 50-100 कनेक्शन बिल्ड कर लें, फिर जस्ट इनको रिक्वेस्ट भेजें सेकंड वालों, सेकंड डिग्री वालों, ताकि आपके जो 150 भेज रहे हैं, 150 में से कम 50-60 लोग आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी करें। सही हो गया जी। इस तरीके से आपका जो नेटवर्क है वो जल्दी ग्रो करेगा। मीनवाइल आपने क्या करना है, जो पोस्टें करनी है, होम पेज पे जाएंगे और यहाँ देखिएगा ऑप्शन आ रही है स्टार्ट अ पोस्ट। स्टार्ट अ पोस्ट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद जो भी आपने पोस्ट करनी है, जो लिखना है वो लिखें। कोई पिक्चर अटैच करनी है पिक्चर अटैच करें, कोई वीडियो अटैच करनी है वीडियो अटैच करें। आपने कोई इवेंट ऐड करना है इवेंट ऐड कर दें, या आपने, आपके पास मजीद ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने कोई हायरिंग करनी है, आपने कोई सेलिब्रेशन करनी है किसी ओकेजन की, कोई पोल क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, या आपने कोई एक्सपर्ट फाइंड करना है। आपको बंदा, आपको चाहिए एक्सपर्ट बंदा चाहिए, आप यहाँ उसके लिए पोस्ट लगा सकते हैं कि मुझे फलां बंदा चाहिए। अच्छा जी। तो मल्टीपल चीजें हम कर सकते हैं। आपने पोस्ट करनी है, पिक्चर ऐड करनी है, आप जो भी चीज लिखनी है वो लिखें और पिक्चर ऐड करें, और यहाँ पे आपने जो हैश टैग्स हैं वो लाजमी लगाने हैं। हैश टैग फर्ज करें आपकी जो पोस्ट है वो गेस्ट पोस्टिंग से मुतल्लिक है, तो हाँ, हैश टैग गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद फर्ज गेस्ट पोस्टिंग जो की आती है लिंक बिल्डिंग में, तो हैश टैग लिंक बिल्डिंग। इस तरीके से क्या करेंगे, आप जो भी रेलेवेंट टैग्स हैं वो भी साथ लगाएंगे, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है इन टॉपिक्स पे, इन कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक होने के चांसेस इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी।
तो ये आपने पोस्टें करनी है। पोस्टें कौन सी करनी है, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर, इंफॉर्मेटिव पोस्टें करनी है, टिप्स शेयर करनी है, चैट जीपीटी से बनवा के, कैनवा से डिजाइन करके आपने जो पोस्टें हैं यहाँ पे वो शेयर करनी है। अभी चंद एग्जांपल देख भी लेते हैं कि चंद एक एग्जांपल वो कैसी हैं, लोगों ने किस तरह की पोस्टें की हुई हैं। अभी देखिए इस बंदे ने एक पोस्ट जो की हुई है, इसने स्लाइड्स की फॉर्म में पोस्ट की है, स्लाइड्स। स्टिल डिपेंडिंग ओनली ऑन एसईओ, यू आर मिसिंग आउट ऑन द नेक्स्ट बिग वेव ऑफ विजिबिलिटी। इट्स फैक्ट, अब जिसने जो भी चीजें कही हुई हैं यहाँ पे, एसईओ वर्सेस एईओ वर्सेस जीईओ, इसने यहाँ पे तीनों को कंपेयर किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसने कहा जी हाउ एसईओ वर्क्स, उसने ये बता दिया। फिर अगली से स्लाइड ये बना दी है, अगली स्लाइड उसने ये बता दी है। तो उसने अपनी तमाम जो बातें हैं स्लाइड्स की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट की हुई हैं। इस बंदे ने क्या किया हुआ है, अपनी कोई एग्जांपल शेयर की हुई है, कोई केस स्टडी शेयर की हुई है इसने। ये जो बंदा है, अब नीचे देखते हैं, इसने कोई टर्म शेयर की हुई है। तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों की पोस्टें देखें, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे बंदों की पोस्टें देखें, उस तरह की पोस्टें करने की कोशिश करें ताकि आपकी पोस्टों को लोग देखें और वहां से आपका कुछ रिस्पॉन्स भी आने के चांसेस पैदा हो सके। इस तरह क्या होगा, आपका जो नेटवर्क बिल्ड होगा, हमने पहले कम से कम कोशिश करेंगे 200, 300, 400 लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर लें, आईडी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर तो कोई बंदा हमारी पोस्टें पढ़ के खुद हमारे पास चल के आता है तो सर्विस लेने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं आता कोई मसला नहीं। हमने क्या करना है, अपने जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड लिस्ट में लोग होंगे नेटवर्क में, उनको पकड़ना है और वन बाय वन रोजाना कोई एक दो लोगों को हमने मैसेज करना है कि मेरे पास फलां सर्विसेज अवेलेबल है, मेरे पास फलां डाटा अवेलेबल है, डाटा शेयर भी कर दें उसको कि ये शीट मेरी देख लो, इसमें इतनी साइटें हैं फलान की। कॉन्टेक्स्ट वाला कॉलम निकाल के, हाँ नहीं डेफिनेटली वही है, कॉन्टेक्स्ट वाला कॉलम निकाल के करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्राइस के साथ, उसके साथ प्रॉपर शीट बना के आप शेयर करेंगे, यार मेरे पास फलाना डाटा है, कभी भी आपको गैस सोर्सिंग की जरूरत हो तो मुझसे रब्ता कीजिए। अपना डाटा शेयर करना शुरू करें। उससे क्या होता है, अगर आप फर्ज करेंगे 400-500 लोगों तक, रेलेवेंट लोगों तक अपनी शीट शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको ऑर्डर वहां से मिल जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक्सटेंशन एक है, वैसे तो स्नो में भी ये काम होता है, लेकिन अगर फ्री वाली एक्सटेंशन यूज करनी है तो उसका नाम है अपोलो। अपोलो। फर्ज करें आपको लगता है कि ये बंदा लिंक्डइन पे जवाब नहीं दे रहा, फर्ज करें कोई भी बंदा, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, बैक पे जाता हूँ, और कोई बंदा आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिस तरह फर्ज करें ये बंदा, मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ। अब इस बंदे, ये बंदा मेरी जो है ना कनेक्शन की रिक्वेस्ट को ओपन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना मुझे जवाब दे रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर आप सिर्फ उस बंदे को मैसेज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। जिस बंदे ने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, आप फ्री अकाउंट के अंदर उसको मैसेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पेड अकाउंट चाहिए होगा इसका। तो लिहाजा अगर आपको फर्ज करें ये बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, ये बंदा कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि ये बंदा जो है मेरे काम का हो सकता है, आप सिंपली जो अपोलो के नाम से एक्सटेंशन है, टूल है, फ्री अकाउंट यहाँ बनाएं। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपोलो क्या करेगा, लॉगिन में जरा करना पड़ेगा अपोलो पे दोबारा से। अच्छा जी, वापस हम आगे लिंक्डइन के ऊपर, अपोलो का लॉगिन हमारा हो चुका है। अब हम अपोलो पे, ये एक्सटेंशन यहाँ पे आई है, ये देखा, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक्सेस ईमेल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेगा, कुछ देर तक मुझे इसकी ईमेल आईडी दिखा देगा, इसका फोन नंबर भी आ गया मेरे पास, इस बंदे की ये ईमेल आईडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसकी ईमेल आईडी पे डायरेक्ट जाके मेल कर दें। तो अगर फर्ज करें लिंक्डइन पे वो जवाब नहीं दे रहा, हो सकता है आपको ईमेल आईडी पे जवाब दे दे। जिस बंदे का आपको लगता है ये बंदा मेरे काम का हो सकता है, मुझसे सर्विसेज बाय कर सकता है, आप उसकी ईमेल आईडी यहाँ से निकाल लें अपोलो के थ्रू और उससे डायरेक्ट अप्रोच कर लें। इससे क्या होगा, आपको रिप्लाई आने के चांसेस थोड़े से और इंप्रूव हो जाए। ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अप्रोच करेंगे। एक लास्ट चीज जरा सुन लें, उसके बाद आज की बात हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की ज्यादा बड़ी लंबी छोटी बातें नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बातें हमारी फेसबुक के लेक्चर में ऑलरेडी हो चुकी हैं पोस्टों के बारे में, जो टाइम टेकिंग चीज थी। अब यहाँ पे देखें, एक आपने काम करना है, वो क्या है, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग या
मैं यहां पे करता हूं जी कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में लिख के मैं सर्च करता हूं, और यहां पे मैं अब पीपल सर्च नहीं करूंगा, मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे ग्रुप्स के ऊपर। जिस तरह फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, इस तरह लिंक्डइन के अंदर भी ग्रुप्स मौजूद है। देखें, डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है, 2 मिलियन इसके मेंबर्स हैं। ये मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ व्यू पोस्ट के ऊपर, तो मुझे इसकी पोस्टें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं इस ग्रुप के अंदर जाके देखूंगा कि यार कौन सा बंदा ऐसा है जो कोई पोस्ट कर रहा है। हेड ऑफ कंटेंट, क्यूरेटर एंड एडिटर, ये बंदा जो है ये है, और ये इस ग्रुप का एडमिन भी है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, सीएमओ है, और यहां पे आप इस बंदे से भी रब्ता कर सकते हैं, सीईओ है, तो एसयू वर्क्स। ये बड़े बड़े बंदे यहाँ मौजूद हैं। आप इन बंदों के साथ भी, इनके साथ देखिए, ये बंदा यहाँ मिल गया ना आपको, ये वाला आपने सर्च नहीं किया था, देखिए बंदा यहाँ मिल गया आपको। इसकी प्रोफाइल खोलें, इसकी प्रोफाइल खोल के आप इसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजें। अच्छा, यहाँ देखिए इसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन नहीं आ रही, तो अगर नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं, मोर पे क्लिक करें, और यहाँ देखिए ऑप्शन आ गई कनेक्ट की। आप इस पे क्लिक करें और कर दें सेंड विदाउट अ नोट। अच्छा, ये जो नोट है ना, ये क्या है? ये एक हफ्ते में आप 5 लोगों को नोट लिख के भेज सकते हैं। टोटल 150 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और 150 में से सिर्फ 5 लोगों को आप कोई नोट लिख के भेज दें साथ। मतलब क्या नोट लिख के भेजें? हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है वो क्या है, आप अगले बंदे से कहते हैं कि मैं, फर्ज से अगला बंदा डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, आप उसे कहें यार मैं भी डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, और अगर हम कनेक्शन में आएंगे तो आपस में नॉलेज शेयर करेंगे जिससे दोनों को फायदा हो। तो जब हम ये बात करते हैं, नॉलेज शेयरिंग की बात करते हैं, तो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो नोट लिख के भेजते हैं, तो 5 लोगों को आप नोट लिख के भेज सकते हैं वीकली, और ओवरऑल 150 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ऐसा मजे की बात यह है कि जो मैंने अभी काम किया ना, ये वाला, कि जिस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया हुआ, ये मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं। इस ग्रुप पे 2 मिलियन पीपल हैं जो मेरे ग्रुप फेलोज हैं। 2 मिलियन लोग क्या है मेरे ग्रुप फेलो हैं। अगर मैं उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो ये मेरी उस लिमिट में 150 में काउंट नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा आप रोजाना कोई 5 वो भेज दें, 5 ये भेज दें, लेकिन शुरू शुरू में स्लो रखना है हमने कहा। शुरू शुरू में स्लोली स्लोली को 2 3 4 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें रोजाना। आहिस्ता जब आपके कनेक्शन बिल्ड हो जाए, तो 200 300 कनेक्शन बिल्ड हो जाए, फिर आप रोजाना 10 से 15 लोगों को वैसे भेज दें सर्च करके, और 10 से 15 लोगों को ग्रुप के अंदर से भेज दें। तो आपका जो नेटवर्क है वो बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपका जो काम है वो बेटर होगा। और इसमें जो मैंने तरीका बताया आपको, कि जब लोग कनेक्शन में आ जाते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, उनके इनबॉक्स में जाके उनको मैसेज किया जाता है कि अगर आपको फलां सर्विस चाहिए तो ये हमारी शीट अपने पास रखें, जब भी आपको साइडें चाहिए होंगी हमसे रब्ता कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जब भी उन्हें साइडें चाहिए होती हैं वो वाली, वो हमसे रब्ता करते हैं और काम हमसे करवा लेते हैं। और नंबर 2 तरीकाकार क्या होता है, आप अपनी प्रोफाइल पे अच्छी अच्छी पोस्टें करते हैं। अब पोस्टें कैसे करते हैं, आपने कोशिश करनी है हफ्ते में 4 5 पोस्टें करें नॉलेज वाली, टिप्स वाली, तो बीच में एक पोस्ट कर दें सेलिंग वाली। यानी उसमें आप मैंशन कर दें यार मैं फलां सर्विसेज भी सेल करता हूं, तो किसी को कोई सर्विसेज चाहिए तो मैं काम करने के लिए रेडी हूं, मैं काम करने के लिए ओपन। इससे क्या होता है कि जो लोग आपकी पोस्टें देखते हैं, अगर उनमें से किसी को सर्विस चाहिए होती है, तो वो खुद चल के आपके पास आता है कि यार मुझे आपकी सर्विस चाहिए, मुझे बताएं क्या चार्जेस हैं आपके, क्या डाटा आपके पास है। तो ये दोनों तरीकों से क्या होता है, काम आपको मिलने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जब कोई बंदा पोस्ट लगाता है, जॉब पोस्ट लगाता है कि मुझे फलां बंदा चाहिए काम करवाने के लिए, तो लिंक्डइन आपको भेजता है नोटिफिकेशन। अगर वो स्किल आपके साथ मैच कर रही है, तो आपको नोटिफिकेशन आता है। आप उस नोटिफिकेशन को देख के क्या करते हैं, वो पोस्ट पोस्ट चेक करते हैं कि अगले बंदे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर जाके जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, एक्सेप्ट हूं, उनको मैसेज भेजें। अगला तरीकाकार क्या है, कि आप अच्छी अच्छी पोस्टें करें जिससे लोग अट्रैक्ट होकर खुद आपके पास चल के आए सर्विस लेने के लिए। और तीसरा मेथड क्या है, कि यहाँ पे जो लोग कोई जॉब पोस्ट लगाते हैं, जिनको कोई बंदे रिक्वायर्ड होते हैं, वो अपनी पोस्ट लगाते हैं। लिंक्डइन आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि आपकी स्किल से मुतल्लिका फलां बंदे ने पोस्ट लगाई है, जॉब पोस्ट लगाई है, अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। आप उसकी पोस्ट पे जाके कमेंट करते हैं या उससे रब्ता करते हैं, और वो जॉब आपको मिलने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और कनेक्शंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने चाहिए। ये पहले ग्रो कर लें, उसके बाद जब ये कोई फर्ज करें 100 प्लस कनेक्शन हो जाएंगे,
फिर हम दोबारा थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर कि अब क्या करना है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है सारी की सारी, लेकिन पहले अपने 100 कनेक्शन पूरे कर लें। 100 150 कनेक्शन जब आपके हो जाएंगे, फिर हम अगला जो स्टेप है उसकी तरफ जाएंगे कि अब हमने क्या करना है, क्या मैसेज करें आप इनबॉक्स में जाके। तो वही चलो उस पर डिस्कशन दोबारा से फिर हम कर सकेंगे। ठीक है जी। तो इसके मुतलका कोई सवाल अगर आपका है, कोई मसला है तो मुझे बताइएगा, ताकि हम इसको फिर वाइंड अप करें। जी। ठीक है। नहीं, डाटा चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। और मेरी ये वाली जो प्रोफाइल अभी नज़र आ रही है आपको, ये प्रोफाइल भी मेरी इंजीनियरिंग वाली थी पहले। मैंने इसको एडिट किया था और अब मैंने इसको एसईओ के लिहाज से इसको सेट कर दिया। तो करने में कोई हर्ज नहीं है। ख़त्म कर सकते हैं उनको, लेकिन ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बस वो प्रोफाइल चेंज करें और अब नए लोग ऐड करना शुरू कर दें उसके। ठीक है, कर सकते हैं आप। जी, असलान इरशाद साहब ने हैंड रेज किया है, उनकी बात सुन लेते हैं। जी। आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने आपसे पूछना था कि मैंने ना अपना फाइवर पे अकाउंट बनाया ना जो, ठीक है। तो सर जी वो मैं अंडर 18 हूँ, तो वो एंड पे शनाख्ती कार्ड का वो उसने कहा है, रिक्वायरमेंट की उन्होंने। अच्छा, तो अब उसका क्या करना है? आप अपने वालिद साहब के नाम पे बना सकते हैं ना, वालिद साहब के नाम पे बना लें, कोई अगर बड़े भाई हैं उनके नाम पे बना लें। ठीक है, तो सर जी मतलब मैंने तो सुना था कि वो एक लैपटॉप में एक ही बनता है अकाउंट फाइवर का। जी, एक लैपटॉप में एक ही बनता है। असल में एक लैपटॉप में बना जितने मर्जी ले, लेकिन चलाना आपने एक है। आपका अकाउंट बन चुका है, हाँ जी सर जी। तो कोई सिर्फ मसला वो है। जब गिग पब्लिश करते हैं तो वहां पे वेरिफिकेशन नहीं आती पब्लिश वाले जी पेज जी जी पे। जी। अच्छा, आपने अब हाँ करना ही जी। है कि अपने अकाउंट को ना बस उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड कहीं सेव कर लें, और इसको इस्तेमाल करना छोड़ दें, और अपने वालिद साहब के नाम पे नया अकाउंट बना लें। सर जी वो मेल भी मैं वाली साहब के नाम के बनाऊंगा और वो नहीं नहीं, वो सारा मसला कुछ। नहीं है, मेल मेल जोन सी मर्जी हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ये वाली ईमेल आईडी यूज नहीं करनी है आपने, जिस पे आप ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं। कोई न्यू ईमेल आईडी ठीक। बनाने किसी भी नाम पे। ईमेल आईडी का नाम ठीक। कुछ भी हो सकता है, वो मसला नहीं है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ दें, मतलब इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना अकाउंट को। आप जब आप 18 साल की हो जाएंगे फिर इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अभी क्या एज है आपकी? 17 सर। 17। तो बस 1 साल की बात है, तब तक आप अपने वाले साहब के नाम पे अकाउंट यूज करें, अगले साल आपका अपना अकाउंट इस्तेमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, तो लिंक्डइन के अंदर तो नहीं इस तरह की कोई रजिस्ट्रेशन शनाख्त हो कार्ड सकता वाली? है इस तरह हो सकता है, तो वो बेहतर यही है कि फिलहाल लिंक्डइन का अकाउंट भी आपका आपके वाले साहब के नाम पे ही हो। बेटर यही है। ठीक ठीक। ठीक है सर, ओके थैंक्स सर। बेहतर यही है कि वही नाम रखें, क्योंकि नाम जब वो वेरिफिकेशन आती है तो नाम मैच होना चाहिए आपका। तो नाम वही रखे जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर। कोई इशू नहीं है। जब आपकी वेरिफिकेशन आएगी, आपकी आईडी कार्ड से उन्होंने मैच करना है। अगर वो मैच हो गया तो दैट मीन्स आपकी आईडी वेरीफाई होगी। इशू नहीं है उसका। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए कोई वेंडर निश को सर्च करते हैं, तो हर कीवर्ड्स के ऑलमोस्ट 15 से 25 पेज आते हैं। और मोस्टली आल कीवर्ड्स के हिसाब से 100 में से 40% साइट्स चेंज होती हैं। हालांकि हम जानते हैं कि वेबसाइट्स बेशुमार हैं, और जो आपने सेमरस का मेथड बताया था वो सेम ऐसा ही है जैसे हम गूगल पर साइट सर्च करते हैं। और इस मेथड से ऑलमोस्ट सारी साइट्स सेम होती हैं, बट जो साइट्स नहीं आ रही हमारी नज़र में, उनका क्या करना चाहिए, वो हम कैसे सर्च करें। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, बट राइट फॉर अस के अलावा कोई और न्यू मेथड सामने नहीं मिला जो एक्यूरेट रिजल्ट्स निकालता हो। काइंडली इस पर गौर करें। जी, ठीक हो गया। इसके बाद कोई कनेक्शन हमें आए तो हमें क्या देखना चाहिए, उसकी प्रोफाइल में हम सारी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग फालतू वीडियो कंटेंट ईडीसी शेयर करते हैं। अगर आपके पास कोई कनेक्ट है एक्सेप्ट करने वाला, तो उससे हमें बताएं। का नहीं, देखिए, आपने देखना कि अगला बंदा जो है, जिसने आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी है ना, वो अगला बंदा क्या आपकी फील्ड का है?
मतलब क्या आपकी फील्ड का है जिससे आपको फ्यूचर में कोई फायदा मिल सके, कोई आपको कोई ऑर्डर मिल सके, ऐसा जो भी बंदा होगा ना, सिर्फ उसकी कनेक्शन आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। आपने वैसे किसी की एक्सेप्ट नहीं करनी। तो बस ये देख लें, उसकी उसकी प्रोफाइल देख लें कि उसने रिसेंटली जो पोस्टें की हैं, 2 3 4 पोस्टें की हुई हैं उसने रिसेंटली, वो कैसी हैं। अगर तो वो फजूल है, रिजेक्ट कर दें कनेक्शन रिक्वेस्ट को। अगर वो काम की पोस्टें हैं, वो नॉलेज शेयर कर रहा है आपके साथ, आपकी फील्ड से मुतलका नॉलेज शेयर कर रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कर लें। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं जो लोग अपनी पोस्ट के साथ लगाते हैं? किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं यार, मुझे बता दें। और वेंडर सर्च करने के बारे में जो कमेंट में बात की है कि उसमें देखें, उसमें ये होता है कि जो साइटें हमारी सर्च पे नहीं आ रही ना, जो साइटें हमारी सर्च पे नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि जो जो कीवर्ड्स हम टाइप कर रहे हैं ना, उन कीवर्ड पे वो सारे रैंक ही नहीं कर रहे। मतलब फर्ज करें एक कीवर्ड है राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी, हमें तो उसमें 100 साइटें नजर आई हैं, हालांकि इस कीवर्ड पे शायद कोई 1 लाख साइटें मौजूद हों। अब जो हमें बाकी साइटें 99,990 साइटें या 900 साइटें हमें नजर नहीं आई, वो कैसे नजर आएंगी, सवाल इनका ये था। तो उसके लिए हमें कीवर्ड चेंज करने पड़ते हैं। ऐसी वेबसाइट जो कि राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी पे टॉप 100 में रैंक नहीं कर रही, हो सकता है वो राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हो टॉप 100 के अंदर, या राइट फॉर अस टेक के ऊपर रैंक कर रही हो, या राइट फॉर अस आईटी के ऊपर रैंक कर रही हो। अब ये कीवर्ड्स भी टेक्नोलॉजी से मुतलका ही हैं, लेकिन कीवर्ड क्या हो गए हैं, वो चेंज हो गए। तो हमारा पैटर्न ये बनता है कि हम कीवर्ड्स को जितनी भी वेरिएशंस हैं, एक कीवर्ड की जितनी भी वेरिएशंस हैं, वो सारे के सारे इस्तेमाल करें। मैं अगर चैट जीपीटी से कहता हूं, सॉरी, टेक्नोलॉजी से मुतलका मैंने सीखा कि मुझे कीवर्ड्स दो, तो उसने मुझे ये देखें कुछ कीवर्ड दे दिए हैं, तो आपने इनको भी साथ यूज करना। आप देखें, फर्ज करें टेक्नोलॉजी की साइड ही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पे रैंक नहीं कर रही, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे रैंक कर रही है इस कीवर्ड के ऊपर। जब आप ये लिखेंगे तो डाटा हमारे पास क्या आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। तो अगर हमने मैक्सिमम डाटा निकालना है, उसका तरीकाकार ये है कि आप मैक्सिमम कीवर्ड चेंज करके सर्च करें। और इसमें मैंने शायद जिक्र किया था आपके साथ, ये भी ये बात हुई है कि नहीं हुई है। फर्ज करें ये हमारा कीवर्ड है मेन जिस पे हमने सर्च करना है। तो गूगल पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, फर्ज करें, अच्छा एक चीज वो भी देख लें, हम कंट्री वाइज भी साइडें सर्च कर सकते हैं। अब कंट्री वाइज होती हैं टीएलडीज। फर्ज करें मुझे फ्रांस की साइडें चाहिए, मुझे फ्रेंच चाहिए, वैसे मुझे आजकल स्लोवेनिया की साइडें चाहिए। तो स्लोवेनिया में आई थिंक सो जिसकी टीएलडी है, या फर्ज की फ्रेंच कर लेते हैं, मैं कहता हूँ जी साइट, आगे लगाऊंगा कॉलन, और यहां कर लूंगा कॉलन लगा के .fr, कि मुझे सिर्फ साइटें वो दिखाओ जो .fr वाली हूं, फ्रेंच साइटें हूं जिनकी एंड पे .fr आ रहा हो। आगे मैं क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर राइट फॉर अस, फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दोबारा। उस पर इस पर मोस्टली लोग यूज ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट फॉर अस को यूज कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों टर्म्स को लिखा है यहाँ पे, किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और यहाँ साइडें मुझे कौन सी चाहिए, फ्रेंच वाली। तो मैं यहाँ जब इस पर क्लिक करूंगा, अब यहाँ देखिएगा साइडें कौन सी आई हैं, .fr आ रहा है, .fr, .fr, ये बस साइडें कौन सी आ गई, सारी की सारी साइडें कौन सी होंगी, ये फ्रेंच होंगी। ये बात समझ रहे हैं ना। अब अगर मैं इसे कहता हूँ मुझे कि मुझे साइडें दिखाओ टेक्नोलॉजी की, और दिखाओ मुझे .us वाली, ये सारी की सारी साइडें कौन सी आएंगी, ये यूएस वाली आ जाएंगी। मैं आपसे कहता हूं मुझे यूके की साइडें चाहिए, तो क्या लिखूंगा, .co.uk। यूके के लिए ये इस्तेमाल होता है, .co.uk। मैं ये करूंगा, डाटा क्या हो जाएगा, यूके वाला हो जाएगा। अब हर वो साइड आएगी जो .co.uk वाली है। अब मुझे फर्ज करें साइडें जो है वो चाहिए जस्ट .com वाली, ये आ जाएंगी मेरे पास। तो मैं बताने का मकसद यहाँ पे क्या है, कि मैंने एक ही कीवर्ड है,
सर्च कीवर्ड मेरा एक ही है। तो डॉट कॉम लिख के साइटें सर्च करेंगे, 100 साइटें डॉट कॉम वाली होगी, 100 साइटें डॉट नेट वाली होगी, 100 साइटें डॉट एफ आर वाली होगी, 100 साइटें डॉट यूएस वाली होगी, 100 साइटें डॉट ओआरजी वाली होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो एक ही कीवर्ड, ओआरजी भी टीएलडी है ना, मतलब ये कुछ टीएलडी होते हैं ग्लोबल, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, जैसे डॉट कॉम है, डॉट नेट है, डॉट ओआरजी है। इस तरह के जो टीएलडी हैं ये दुनिया में ओवरऑल इस्तेमाल होते हैं, ये ग्लोबल साइटें होती हैं। और जो होता है डॉट यूएस, ये यूएस के लिए स्पेसिफिक है। डॉट पीके पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक है। डॉट आईएन इंडिया के लिए स्पेसिफिक है। डॉट डीई, डॉट डीई जो है ये जर्मनी के लिए स्पेसिफिक है। ये डेनमार्क बनता है ऐसे डीई से, लेकिन ये जर्मनी है। आप चैट जीपीटी से लिस्ट ले सकते हैं। मैं से कहता हूं जी कि मुझे गेट मी अ लिस्ट ऑफ टीएलडीज फॉर ऑल कंट्रीज। अब मुझे टीएलडी की लिस्ट दो तो ये बताएगा कि किस कंट्री का टीएलडी क्या होता है। टीएलडी का मतलब है टॉप लेवल डोमेन्स, तो ये भी हमें दिखाता है। चलो भाई, ये देखें, अफगानिस्तान डॉट ए एफ, अल्बानिया डॉट ए एल। तो यहाँ पे कहीं देखिएगा वो भी होगा। जो मैं कहता स्लोवेनिया की हमें साइट चाहिए कुछ आजकल। पाकिस्तान के डॉट पीके है। गूगल पे इस तरह हम सर्च कर सकते हैं, उनका टीएलडी लगाएं और टीएलडी लगा के सर्च करें, तो हमारे पास पर्टिकुलर क्या कर देंगी, उसी कंट्री की साइटें हमारे पास आ जाएंगी। सेमरश पे भी कर सकते हैं इसको। डुप्लीकेशन तो देखिए आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है उसके अंदर, लेकिन जब ये कब करेंगे ना, इसमें डुप्लीकेशन नहीं आएगी, क्योंकि डॉट कॉम वाली साइटें सिर्फ डॉट कॉम वाले में आएंगी, और डॉट नेट वाली क्या होंगी, वो सारी डॉट कॉम से डिफरेंट होंगी डेफिनेटली। तो वहां इस केस में इस तरीके से डुप्लीकेशन नहीं आएगी, इस तरीके से डाटा डिफरेंट होगा चेंज। जो हम तो उसमें आप ना मैनुअली जो शीट्स फाइंड करना बता रहे थे क्लाइंट्स के लिए, वो ऐसे इक्वेट लगा के और उस तरह वो लोकेट का फिल्टर लगा के उस तरह असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो सर वो हमने भी ट्राई किया था, लेकिन सर उसमें नहीं आ रहा था, वो अरेंज नहीं हो रही। अरेंज हो जाती है, उस मसला तो नहीं है उसके अंदर। आपने किया था, आपसे नहीं हुआ था, लेकिन मैंने किया 2-3 बार फिर भी नहीं हुआ। मुझसे तो तो हो गया नहीं था। हुआ, नहीं हुआ। असेंडिंग में उसने अरेंज नहीं किया था उसको, जो नहीं हो जाता है, इसमें इशू तो नहीं है। चलें फिर देखिएगा, मुझे बता दीजिएगा। जब हम ना सैमरश पे ये जो पेज खुले इस पे जब हम सर्च करते हैं, तो सर सबके पास फॉर एग्जांपल ये अपने टूल में ट्राई करेंगे या मैं करूँ, तो सर सबके पास सेम डेटा है। अगर कीवर्ड सेम होगा तो डाटा सेम आएगा, अगर सर्च कीवर्ड सेम है तो डाटा भी सेम है, बात सर्च करें तब भी फिर फर्क आ सकता है। किस पेज पे होता रहता है। रैंकिंग है ना, रैंकिंग रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। आज रैंकिंग कुछ और है, कल कुछ और हो सकती है, परसों कुछ और हो सकती है, तो ये 5 दिन के बाद भी फर्क पड़ सकता है, एक दिन के बाद भी फर्क पड़ सकता है इसका। हाँ जी, वो डाटा शो करवाना। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि ब्लॉग पोस्ट में मैंने खुद लिखनी लिखनी है या क्लाइंट से लेनी है? अगर खुद लिखनी है तो पहले क्लाइंट को प्रूव करवानी। जी बिल्कुल, ऐसे ही मैंने बताया था। तो बात सुन लें जरा, कि जो आर्टिकल हमने राइट करना है, जो ब्लॉग पोस्ट राइट करनी है, वो डेफिनेटली हमने राइट नहीं करनी, या तो क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा, या क्लाइंट हमें उसकी डिटेल्स देगा कि मुझे इस तरह का आर्टिकल लिख दो। वो हम राइटर से लिखवा के क्लाइंट को दिखाएंगे, लो जी ये आपका आर्टिकल लिखा गया, आप बताओ, अगर ओके है तो पब्लिश करवा देते हैं। अगर वो ओके करेगा तो पब्लिश करवाएंगे, अगर वो कुछ चीजें चेंज बताएगा तो हमसे चेंज कर देंगे। देखें, लिंक्स लगाना फिलहाल हमारा काम नहीं है। अगर क्लाइंट आर्टिकल देगा तो वो लिंक लगा के देगा, अगर हम राइटर से लिखवाएंगे तो वो राइटर में लिंक लगा के दे देगा। वैसे लिंक लगाना बड़ा सिंपल काम है, मैं अगर आपको दिखा सकूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, शायद मेरे पास कोई अवेलेबल हो, मैं चेक कर लेता हूँ इसमें, अगर इसके अंदर कोई ऑप्शन है। जिस तरह ये एक इनवॉइस है, मतलब डॉक्यूमेंट है सिंपल, ये तो मैं कहीं भी लिंक लगाना चाहता हूँ ना, फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिंक लगाना है अपनी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिंक लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस के दबाऊंगा।
और यहाँ पे जो लिंक लगाना है, फर्ज करें मैं यहाँ पे करता हूँ जी rankingchamps.com, ये मैंने इसका लिंक अप्लाई कर दिया। अब ये लिंक लग गया इसके पीछे। अब क्या होगा, जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो ये क्या आ गया, वेबसाइट आ गई। अब ये लिंक खुल गई। तो ये कंट्रोल+K दबाना है, ऑप्शन आ जाएगी, वहां जो भी लिंक आपने ऐड करना है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+K, लिंक ऐड करें, उसके अंदर अप्लाई करें, वो लिंक आपका लग जाएगा उसके। तो मुश्किल बात नहीं है इसके। अच्छा, जिसके बाद मेरा क्लाइंट लोकल मूविंग के रिलेटेड है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी साइट कौन से कीवर्ड पर है और कौन से कीवर्ड्स पर साइट का डाटा सर्च करके प्रोवाइड किया जाए। देखिए, एक्चुअली जब हमने क्लाइंट की साइट देखनी होती है ना, तो क्लाइंट की हम सर्विसेज देखते हैं, वो सर्विसेज क्या दे रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उन सर्विसेज से मुतलका भी हम साइटें तलाश करते हैं। इसी तरीकेकार ये भी हो सकता है कि आप चैट जीपीटी को वो साइट दिखाएं, चैट जीपीटी से कहें मुझे बताओ कि इस वेबसाइट के लिए मैंने लिंक्स बिल्ड करने हैं, तो मुझे कौन कौन सी साइटें सूटेबल इसके लिए हो सकती हैं। वो चैट जीपीटी खुद आपको बताएगा सजेशंस कि फलां साइटें भी हो सकती हैं, फलां साइटें भी हो सकती हैं। क्या क्लाइंट हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को कंप्लीट चेक करता है, या वो सिर्फ ये देखता है कि बंदा काम कर रहा है, चाहे उसको प्रोफाइल इतनी अच्छी ना हो। देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं ना, बड़े लोग, प्रोफाइल लाजमी देखते हैं। हम एसएमएस पे कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे, किस वाले से पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम सर, मेरे 2-3 ऑर्डर लगे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि पेमेंट के लिए बाइनांस का अकाउंट मांग रहा है। ऐसा हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने भी कुछ पेमेंट रिसीव की है, वॉलेट के ऊपर जो है ना, क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर रिसीव की है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो आपको पेपाल पे नहीं पे करते, वो बनास पे या कोइन बेस वगैरह पे कर रहे होते हैं। तो आप कर सकते हैं पेमेंट को, आप बाइनांस पे उसको पेमेंट रिसीव कर लें, बाद में उसको फिर आप एक्सचेंज करवा लें, जो भी पेमेंट होगी एक्सचेंज करवा लें उसको। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट बनाना है ना, ये किस तरह, मैं आपको कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बता दूंगा। इसको थोड़ा टाइम भी फिलहाल हमारे पास ऊपर हो गया है, नमाज का टाइम भी नहीं कर रहा है। तो क्या क्लाइंट बनास में भी पेमेंट करते हैं? जी करते हैं जी, मैं बता रहा हूँ कि वो करते हैं पेमेंट बनास के अंदर। बाइनांस बेटर, देखें वैसे पेपाल से तो बेटर है ना, पेपाल तो पाकिस्तान में है ही नहीं है। तो बाइनांस तो कम से कम पाकिस्तान में है, तो वहां से पेमेंट आप रिसीव करके बाद में उसे विड्रॉ कर लें। उसमें अगर तो आपने बाइनांस पे पेमेंट रिसीव करनी है, क्योंकि ये कोई इक्का दुक्का क्लाइंट होता है, तो 100 में से कोई एक, मतलब मैं आपको बताऊंगा, मैंने जितने भी क्लाइंट के साथ काम किया अभी तक, उनमें से सिर्फ अभी तक 2 क्लाइंट्स ने मुझे क्रिप्टो पे पेमेंट किया है। बाकी तमाम क्लाइंट्स ने या तो मतलब फाइवर पे थे, या अपवर्क पे थे, या पेपाल पे थे, या पेनियर पे थे। तो सिर्फ 2 क्लाइंट्स ने क्रिप्टो पे पेमेंट की है। मतलब क्रिप्टो वाले लोग कम होते हैं निस्बतन, लेकिन आहिस्ता से ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ये, आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ आते जा रहे हैं और ट्रेंड में इजाफा होता जा रहा है। ये क्लाइंट हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को मैंने बता दिया जी कि वो कंप्लीट चेक करते हैं, मोस्टली लोग कंप्लीट चेक करते हैं प्रोफाइल आपकी, कि ये बंदा क्या है, किस तरह की पोस्टें कर रहा है, क्या बैकग्राउंड है इसका। वो तमाम चीजें चेक करके फिर आपको काम देते हैं। इसके अलावा जी, कंप्लीट जिसको खुद कर सकते हैं, शहजादी का चैनल जो है ना, उसको देखिएगा। उसके ऊपर आज से 1 साल पहले ऑलमोस्ट एक वीडियो हमने लगाई थी उसके ऊपर। वो एक वेबिनार किया था जिसमें हमने लाइव कंपनी रजिस्टर करके दिखाई थी। तो वो जो कंपनी है, वो पूरी वीडियो आई थिंक मौजूद है उनके चैनल के ऊपर, तो उस वीडियो को देखिएगा, वहां पे सारा जो प्रोसीजर आपको है वो समझ आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं। वीडियो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर मैं ढूंढ के मैं सेंड कर दूंगा। जी, मोहम्मद आलिम साहब क्या पूछना चाह रहे हैं उन्होंने? अच्छा जी, अहमद इरशाद साहब ने हैंड बार रेस किया हुआ है जी। क्वेश्चन जरा फटाफट पूछना आपने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये जो हमने सारे अकाउंट्स में अपने अकाउंट्स बनाए हैं, अगर इधर हमें ऑर्डर आता है तो हम डेली बेस पे अपनी प्रोफाइल ओपन करके तो उसे पता लगेगा या हमें मैसेज आएगा कोई? अच्छा, जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, आई कॉपीफाई, गेस्ट पोस्ट नाउ, एटसी एटसेट्रा, जब भी इस पे ऑर्डर आता है आपको मेल आती है, नोटिफिकेशन आता है ईमेल के ऊपर। इवन जिस तरह एड से है, वो तो आपके व्हाट्सएप पे भी अटैच कर सकते हैं ना उसको आप साथ, तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाता है कि आपको ऑर्डर आया है। तो इन आपको कम से कम मेल तो आ जाती है। वरना फिर ये है कि फाइवर पे तो मैंने कहा आपसे कहा था कि रूटीन बना लें कि फाइवर को आपने रोजाना ओपन करना है। उसे जब भी काम कर रहे हैं उसे लाजमी ओपन करके उसे पेज को रिफ्रेश करते रहें, ताकि आपकी जो है ना एक्टिविटी वहां पे शो होती रहे कि आप एक्टिव है। सर जी, आई कॉपी फाइव पे ना मैंने अपनी वेबसाइट्स लगाई थी कोई 3-4। अच्छा,
तो सर जी वो मैंने रैंडम ही 2-3 दिन ओपन ही किया, तो जब मैंने ओपन किया तो वो लॉगिन का ऑप्शन आया ऊपर। मैंने लॉगिन किया तो सर वो लॉगिन नहीं हो रहा। लॉगिन नहीं हो, सपोर्ट से रब्ता करें उनकी, सपोर्ट को ईमेल करें कि मैंने अकाउंट बनाया लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा, तो वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है जी। इसके अलावा जी मोहम्मद आलिम साहब ने हैंड रेज किया है, अपना माइक काइंडली ऑन कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था कि फाइवर पे 2 गिग्स तो मेरी बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर इतने व्यूज वगैरह नहीं आ रहे। तो ठीक आप है। अभी जिस तरह कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक में आप लोग हमारी हेल्प आउट करोगे इसके अंदर। देखिए आपने क्या करना है, अपना जो स्क्रीनशॉट लेके ना आपने सेंड करना है इंप्रेशंस का, तमाम गिग्स का, कि किस पे कितने कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। सही है। उसमें फिर हम रिकमेंड करेंगे कि आप फलां गिग के ऊपर ऑर्डर लगवा ले चंद एक। ठीक है। जब ठीक ऑर्डर है सर, लगवाते हैं तो ठीक। उससे रैंकिंग इंप्रूव होने के काफी चांसेस होते हैं, गारंटी नहीं होती लेकिन इंप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। राइट। राइट। ठीक है जी। थैंक यू। नहीं जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। फिर भी हम लोग